अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को। जैसे कि हम सी शार्प के लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बेसिक चीज़ें जो है वो बताई हैं और बाकायदा जो है आपके सामने की भी हैं। आई होप आप लोगों को वो समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और जो विजुअल स्टूडियो है उसके बारे में आप प्रॉपर जो है वो नॉलेज हासिल कर चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है इस ASP.NET C शार्प के अंदर, और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं किसी भी कंट्रोल पे, ठीक है। और उसकी कोडिंग बाकायदा मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही शार्ट सी कोडिंग है, बहुत सी माइंड चीज़ें हैं, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे अब हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम इसी वेबसाइट पे काम कर रहे थे, वेबसाइट 3 के नाम से मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। यहाँ पे वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से मैं ये शुरू करती हूँ। यहाँ पे टेबल्स की कुछ रो कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। और आज की ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो है वो हम टेक्स्ट बॉक्स पे लगाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो होती क्या है। बेसिकली होती क्या ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हम सी शार्प के अंदर कोडिंग करते हैं तो वो बटन क्लिक इवेंट पे जो है वो अकर हो रही होती है, ठीक है। बेसिकली वो सारी क्लिक इवेंट पे चल रही होती है कोडिंग। लेकिन जब हम ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी करते हैं वो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू कर देते हैं, तो जब ट्रू करते हैं और वो किसी इवेंट पे अकर हो रही होती है, किसी इवेंट पे हैपन हो रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट सर्वर को पहुंच जाती है। तो सर्वर से वो ऑटोमेटिकली पोस्ट बैक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होता क्या है ASP.NET में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है कि एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि किसी भी सर्वर में किसी भी कंट्रोल पे जब हैपन होती है तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर को पोस्ट बैक पेज कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी अगर हम उसे ट्रू कर देते हैं तो वो रिक्वेस्ट सर्वर को पहुंच जाती है। जब किसी भी कंट्रोल पे हम वो प्रॉपर्टी ट्रू कर देते हैं तो वो सर्वर को ऑटोमेटिकली बता देती है। अब हम शुरू करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे हम कैसे ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगी। तो टेक्स्ट बॉक्स लगाना आप लोगों को मैंने बताया था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया। देन हम चाहते हैं कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो चीज़ भी लिखें, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास किसी दूसरे कंट्रोल में शो हो जाए, ठीक है, डिस्प्ले हो जाए बगैर किसी बटन क्लिक पे, किसी भी बटन क्लिक के बगैर वो दूसरे कंट्रोल पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाया और हम चाहते हैं कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप करें, जो कुछ भी लिखें, वो हमारे पास लेबल पे शो हो जाए। तो हम एक लेबल लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इस लेबल का हम टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ पे जाके। देन हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स पे हमने प्रॉपर्टीज़ पे आए और यहाँ पे हम ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे। वेयर इज़ ऑटो, ये है ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी, इसको हम ट्रू करते हैं, ठीक हो गया। इसको हमने ट्रू कर दिया। देन हम टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे या हम इवेंट में जाके टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, टेक्स्ट चेंज का इवेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ। हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इस नाम से, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैं डाल देती हूँ उस टेक्स्ट बॉक्स को जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने वो चीज़ लिखनी है और हमने उसको शो करवाना है। टेक्स्ट बॉक्स की हमारे पास आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। देन हम उस लेबल के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स को
स्टोर कर देंगे। लेबल 1 के नाम से लेबल है हमारे पास, डॉट टेक्स्ट किया, टेक्स्ट टाइप का है, और इस वेरिएबल को हमने इस लेबल के अंदर डाल देना है, ठीक है, जो कि हमारे पास इसको शो कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स को। देन हमने डॉट टू स्ट्रिंग लगा दिया। डॉट टू स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग इंटीजर्स में कन्वर्जन के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। ये बहुत ही शार्ट सी कोडिंग है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। यानी एक पहले हमने टेक्स्ट चेंज का इवेंट लिया, देन हमने उसके अंदर क्या किया कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। उस वेरिएबल के अंदर हमने उस टेक्स्ट बॉक्स को स्टोर कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 1 के नाम से हमारे पास जो था, और उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ली। फिर हमने उस लेबल के अंदर इस वेरिएबल को स्टोर कर दिया, ठीक है, ऑटो पोस्ट बैग को, जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स जो था। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, Ctrl+Shift+W करके, या फिर आप राइट क्लिक करके भी व्यू इन ब्राउज़र कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज़ ओपन होगी तो हम देखेंगे कि क्या वाकई जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली लेबल पे शो होगा या नहीं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और लेबल हमारे पास शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसका टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर दिया था। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाकिस्तान इज़ माय कंट्री, ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास लेबल पे ऑटोमेटिकली शो हो गया बगैर किसी बटन क्लिक पे। अनदर चीज़ में लिखती हूँ आई लव क्रिकेट, देन ये शो हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत ही माइनस चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी कि टेक्स्ट बॉक्स पे हम ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। बहुत ही माइनस चीज़ है, बहुत ईजीली। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।